भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है। बड़ी जनसंख्या होने के कारण भारत सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण बन गया है। इस्लाम भारत का दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है और भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 14.2% लोग मुस्लिम हैं। लेकिन भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ? जबकि हिंदू देवताओं की पूजा करते रहे, मध्यकाल में कई नए देवताओं का उदय भी हुआ। श्रद्धालु और उपासक मंदिरों का निर्माण कर रहे थे और ब्राह्मणों को संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण बड़ा आदर मिल रहा था। इसी समय उपमहाद्वीप में नए धर्मों का उदय हो रहा था। बदलाव तब हुआ जब दुनिया बेहतर तरीके से जुड़ने लगी। भारत में आने वाले अरबी व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ। इन व्यापारियों और प्रवासियों के अलावा भारत में कई शासकों ने इस्लाम और उलेमा को संरक्षण दिया, जो इस्लाम के ज्ञान के प्रसार के लिए जिम्मेदार थे। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक थे। उनका जन्म अरब के एक छोटे से शहर मक्का में हुआ था। वे बड़े होकर एक व्यापारी बन गए। 40 वर्ष की आयु में उन्हें एक सपना आया, जिसमें ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि होने के लिए चुना। इस प्रकार 7वीं शताब्दी में इस्लाम नामक नया धर्म अस्तित्व में आया। इस्लाम के अनुयायी मुस्लिम कहलाते हैं। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, जो एक ईश्वर अल्लाह की संप्रभुता का उपदेश देता है। मुस्लिम अनुयायियों की सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रति भेदभाव किए बिना अल्लाह के प्रेम और दया में विश्वास करते हैं। अल्लाह की शिक्षाएं समान रहने के बावजूद हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय हैं। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम के इन दो संप्रदायों के बीच पहला और बड़ा मतभेद उत्पन्न हुआ। शिया ऐसे मुस्लिम थे जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। दूसरी ओर सुन्नी मुसलमानों ने पुराने मुस्लिम नेताओं के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, जिन्हें खलीफा कहा जाता था। इन प्रमुख संप्रदायों के अलावा विभिन्न इस्लामी न्याय सिद्धांतों और इस्लामी धर्मशास्त्रों में कई महत्वपूर्ण अंतर थे। मध्यकाल में इस्लाम धर्म अपने चरम पर था। तो अब हम जानते हैं कि मध्यकालीन युग में भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ। इतिहास के विस्तार को समझना आसान है, क्योंकि इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 रोचक कालखंडों में विभाजित किया है। हमारे अगले वीडियो में इन कालखंडों के बारे में जानकारी होगी। तब तक बने रहें।